नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों आज टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी दोस्तों। ये 20 सीरीज होगी और यहाँ पे आपका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है इसी के जैसा आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने सिलेबस का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि 120 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन और फिर दूसरे पार्ट में बताया 50 क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो के बनाने के बाद फिर से एक नया वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको बताया गया है जिसमें कि ओल्ड नोटिफिकेशन और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो को आप लोगों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अब 120 और 50 जो कंसेप्ट है वो अभी चेंज हो चुका है, तो आपके ओवरऑल 170 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट वाइज नहीं आएंगे, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ एक बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पता नहीं चलता है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसे कहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी वीडियो के लिंक दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके पास पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों 170 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 85 मार्क्स होते हैं और जो प्रत्येक नंबर जो है वो हाफ मार्क्स का होता है। 2 घंटे का पेपर होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास संस्थापक सदस्य थे, तो इसमें सही आंसर होगा डी, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, तो इसलिए आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने से निम्न में से किससे मुलाकात की थी, तो गांधी जी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी के ऊपर टॉपिक बना हुआ है, क्रैश कोर्स में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा GK गोखले। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसे किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, वो सही आंसर होंगे। बाकी जो इसमें दिया है वो आप लोग उसे इग्नोर करें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन का गठन किसके पुनर्निरीक्षण के लिए किया गया था, तो उसका सही जवाब होगा आगे सुधार के लिए, भारत की उपयुक्तता के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा 1483 ईस्वी में। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को मैंने कंप्लीट किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था, तो उसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शंस में। नीति आयोग है एक, तो ये है सलाहकारी निकाय। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो 3 प्रकार का। दोस्तों इस क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, पूरा कंसेप्ट इसमें बताया हुआ है। जैसे इसमें 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 एंड 360। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो पेपर आपका काफी लेंथी हो जाएगा, काफी टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, भारत का उच्चतम न्यायालय संघ न्यायालय के रूप में कार्य करता है जब यह देखता है अंतर्राज्यीय विवादों को। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद का गठन या विघटन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो यह आकलन समिति। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के कार्य व्यवहार संचालन के लिए गणपूर्ति कोरम क्या होना चाहिए, तो उसका सी ऑप्शन में 1 वाई 10 वाग। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे अग्रेषित करता है, किसे देता है, तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, अपमन्यु दत्त। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो 17 थे। अभी आपके पास यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर जो मिक्स कर दिया है तो उसे मैंने साथ साथ में लिखा हुआ है। तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। अपमन्यु दत्त जिनका नाम हाल ही में समाचारों में था, निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है, तो उसका सही जवाब होगा नो चालन से। दोस्तों यहाँ पे समाचार पत्र में जो लेटेस्ट रहे हैं उनके बारे में पढ़ लें, खेल के बारे में पढ़ लें, कौन से खेल से संबंधित है, तो टॉपिक को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। किस एशिया देश ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2019 की मेजबानी की थी, तो उसका सही जवाब होगा UAE। दोस्तों गेम्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और करंट अफेयर के यहाँ पे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC के लिए 27% कोटा आविष्कृत किया है, मतलब अप्रूव्ड किया है, तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक टाइगर वुमेन्स के लेखक कौन है, तो उसका सही जवाब होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास दिए गए हैं, शीर्षो बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, विश्व के सबसे अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति के रूप में हाल ही में किसका नाम आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा केनेथ टोनाका।
ये ए ऑप्शन में दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन गलत डिस्कस किया गया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप उसे बता सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, रोम अध्यादेश जिसका हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेख था, निम्न में से किस संगठन से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, भारत के द्वारा हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख के तौर पर किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रमेश चंद को। दोस्तों यहां पे मैंने हाईलाइट किए टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए आसानी रहेगा। निम्न में से किस देश ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस ऑन एशियन राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब होगा सभी, मलेशिया, भूटान और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास, किस देश ने हाल ही में नाटो सहमति समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा मैकेडोनिया, सी ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 23, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में नाभिकीय आयुधों पर संपूर्ण प्रतिबंध का आह्वान किया है? तो इसका सही जवाब होगा रेड क्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहां पे 24 दिया गया है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण देने की संधि हस्तांतरित की है? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय इतिहासकार ने वर्ष 2019 का डॉन डेविड पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब होगा संजय सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास दिया गया, कौन सा शहर सर्वप्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 का आयोजन स्थल रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किन औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग के लिए ई औषधि पोर्टल हाल ही में आरंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा इन सभी में, आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन 28, वर्ष 2019 के लिए अशोक चक्र अवार्ड्स से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, नजीर अहमद वानी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास, दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन थे। अब आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मेन टॉपिक जो आप उसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका 16 है और इसका ये है, तो इसका क्या होगा? अगर XMAE का 16 है तो इसका क्या होगा? तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। रीजनिंग में ये आपके पास टॉपिक बन जाता है नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास दिया गया है, इसमें से आपने डिफरेंट निकालना है, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डिफरेंट जो था वो डी ऑप्शंस में था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, स्टार को अगर ऐसे लिखा जाता है, मोबाइल को अगर ऐसे लिखा जाता है, तो ब्लेम को कैसे लिखा जाएगा? तो आपके पास बी ऑप्शंस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, दोस्तों टॉपिक को ध्यान में रखें, जहां पे नंबर सीरीज आपके पास दोस्तों अगर आपके पास 1 2 10 37 101, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी? तो ये होगी 226। क्वेश्चन नंबर आपके पास 33, निम्न अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या आएगा? तो आपके पास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए के साथ 1 है, सी के साथ 3 है, एफ के साथ 6 है, जे के साथ 10 है, ओ के साथ 15 है। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा U21। तो आप इस सीरीज को, अल्फाबेटिक सीरीज जो है उसे भी आप लोग तैयार कर लें। और इसके बाद आपके पास जो प्रश्न होंगे रैंक से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, किसी कक्षा में अनिल शीर्ष से 7वें स्थान पर, रोहित सुमित से 7 स्थान आगे तथा अनिल से 3 स्थान पीछे है। विजय जो कि नीचे से 4थे स्थान पर है, सुमित 32 स्थान पीछे है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए? तो इसका सही जवाब होगा 52, बी ऑप्शंस में। आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, मार्कंडेय राजीव की माता है के पिता है, मार्कंडेय राजीव की माता के पिता है। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उसमें से एक का पोता अभी है और राजन अभी का पुत्र है। राजन राजीव से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा भतीजा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36, अब ये जो प्रश्न आएगा ये डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न होगा। विजय यहाँ पे बताया गया, विजय 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभ बिंदु से विजय कितनी दूरी पर है? तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शंस में 10 किलोमीटर। दोस्तों अभी आपके पास प्रश्न आएंगे हिमाचल से रिलेटिव, HPGK से रिलेटिव प्रश्न आएंगे और HPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें जो HPGK के जो TGT कमीशन के वीडियो है वो भी मैंने डाल दिए विद एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों अगर आपके पास समय की कमी है तो एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें, वहां से प्रश्न बनेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, रुपीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा स्थान जगसू की राजधानी रहा था? तो इसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, कहलूरिया वंश किस राजवंश से संबंधित है? तो इसमें से ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें से कोई नहीं। 40 नंबर पे क्वेश्चन है, बनेर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, ब्यास नदी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 41, टुंडा वन्य
जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका सही जवाब होगा चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 42, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल आवंटित करता है, मतलब उसको घेरता है वो, तो वो कौन सा है? बी ऑप्शंस में उच्च पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एचपीजीके के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एचपीजीके भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास, सीसू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शंस में, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, इसमें से कोई नहीं। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैंने करवाया हुआ है उसमें मैंने सब कुछ बताया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसमें उन वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों इसमें आपके 11 सब्जेक्ट होंगे टोटल, काफ़ी पेपर डिफिकल्ट भी हो जाता है अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, तो इसलिए तैयारी को आप लोग अच्छे से करें, और हो सके तो ऑनलाइन स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी को भी प्रेफरेंस दें। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी भी आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 45, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही जवाब है 1999 में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 46 यहाँ पे दिया गया है, चंबा चर्च को चंबा के किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो उसका सही जवाब होगा श्याम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, सुजानपुर टीरा के ऐतिहासिक चौगान में कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो उसका सही जवाब होगा मुरली मनोहर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा गांव लाहौर का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो कोकसर, सी ऑप्शंस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 49, धनरास एक परंपरागत नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उसका सही जवाब है गद्दी जाति के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डांस से रिलेटिव आ गया है, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, तो प्लीज आप उसे देख ले, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। हिमालयन आर्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसके द्वारा लिखी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो डी ऑप्शंस में जेसी फ्रेंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास यहाँ पे दिया गया है, कौन सा उत्सव पिक्चर्स का उत्सव कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में चैत्रोल। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में न्यायमूर्ति एच.जी. बेग। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, 2011 की जनगणना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक ये, के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जाति एसटी साक्षरता दर सबसे कम है? तो उसका सही जवाब होगा सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 54, अब आपके पास यहाँ पे साइकोलॉजी फिलोसफी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो इसकी सीरीज चली हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास, आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है? तो उसका सही जवाब है डेकार्ते से। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक समूह है? तो उसका सही जवाब होगा पेयर ग्रुप होंगे सम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 56, निम्न में से कौन सा एक तत्व सामाजिक प्रबंधन में रुकावट है? तो उसका बी ऑप्शन दिया गया है अभिजाती। क्वेश्चन नंबर आपके पास 57, भाषा भूमिका निभाती है? तो ए ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है पहचान में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर, शिक्षा पर अरविंद के विचार महत्व देते हैं धर्म पर, ए ऑप्शंस में। दोस्तों साइकोलॉजी के 17 क्वेश्चन थे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है साइकोलॉजी भी, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद गठित की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1958 में, ए ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास, किसने माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया था? तो उसका सही जवाब है टोनी बुजान। और दोस्तों इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, अगर आप लोगों ने वो बुक नहीं पढ़ी है तो कभी मौका मिले तो उसे भी पढ़ लेना, Amazon पे मिल जाती है वो। 61 आपके पास, निम्न में से कौन सा एक बोधात्मक दक्षता का घटक नहीं है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस का घटक नहीं है? तो उसका सही जवाब होगा आज्ञा पालन का। क्वेश्चन नंबर 62, परिप्रेक्ष्य अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 63, मुख्य धारा अनुकरण समाविष्ट है किसमें है? सी ऑप्शंस में विशिष्ट शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64, विशेषताओं को परिभाषित करने का अभिलक्षण ये है, बी ऑप्शन में अवलोकन किए गए। क्वेश्चन नंबर 65 आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सेडलर आयोग। इसलिए दोस्तों आप लोग जितने भी कमीशन है उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 66, अधिगम नियमन के बनने की ओर अग्रसर करता है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शंस में अभिवृत्ति एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 67, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना मद्रास में किस वर्ष की गई थी? तो सी ऑप्शंस में 1856 में। क्वेश्चन नंबर 68, एक शिक्षक की मुख्य चिंता शिक्षण प्रक्रिया के बारे में होती है बजाय उसके कि ए और बी दोनों ठीक है, जैसे लक्ष्य निर्माण में, या फिर बी ऑप्शंस में आपके पास दोनों दिए गए हैं उद्देश्य निर्माण में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 69, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शंस में ये सभी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, तो समाज और परिवार। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास दिया गया है, किसने कहा था
किसने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक आधार मानव मस्तिष्क का अध्ययन है? तो बी ऑप्शंस में अरविंद घोष। दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइनें खींच दी है, जैसे ये लाइन खींची हुई है तो वहां से रिलेटिव प्रश्न बन जाते हैं। अब आपके पास हिस्ट्री से रिलेटिव प्रश्न आएंगे। तो 71 क्वेश्चन आपके पास, हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी से रहे हैं? तो रोम में। दोस्तों एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एनसीईआरटी को आप पढ़ लें। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उनको पढ़ लें। और दोस्तों लूसेंट बुक को मैं कंप्लीट कर दूंगा 1000 क्वेश्चंस, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए वो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव ने सार्थक प्रगति दर्ज की है मध्य पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73, गिरिब्रज प्रारंभिक राजधानी थी? तो बी ऑप्शंस में मगध की। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो इस बार शायद ज़्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए, ये कमीशन पे ही डिपेंड करता है। और हिस्ट्री का क्रैश कोर्स डाला हुआ है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री का क्रैश कोर्स देख सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 74, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में संदर्भित किया है? तो उसका सी ऑप्शन दिया गया दिव्यवदन ने। क्वेश्चन नंबर 75, अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर अवस्थित थे? तो सी ऑप्शन में सार्वजनिक स्थलों के समीप। दोस्तों एनसीईआरटी के क्लास 6 में ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो उसे देख लें आप लोग। 76 आपके पास, कुषाणों के सिक्के प्रभावित थे? तो फारसी सिक्कों से, सी ऑप्शन में दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, गुप्त काल ने किस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी थी? तो उसका सही जवाब होगा मूर्तिकला में। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है? तो बी ऑप्शन में परांतक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास, निम्न में से कौन सा इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो उसका सी ऑप्शन में दिया गया है नामदेव। फतुहत ए फिरोजशाही किसने लिखी है? तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर आपके पास 81 आएगा भी, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोगे से सम्मानित किया था? तो उसका सही जवाब होगा बलबर ने। दोस्तों प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, पर यह भी ना सोचें कि मध्यकालीन भारत से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा पुर्तगाली, ए ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास, बंगाल का विभाजन निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी कूच के लिए चुने गए थे? तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में 78। आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में 1930 में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 86, अब आपके पास साइंस के प्रश्न आएंगे और ये साइंस के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चालन हो सकता है, ए ऑप्शन में आपके पास है ठोस में। विद्युतीय चुंबक के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो उसका सही जवाब होगा सॉफ्ट आयरन, मृदु लौह। 88 क्वेश्चंस आपके पास यहां पे दिया गया, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो बी ऑप्शन में नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर साइंस के यहाँ पे 210 प्रश्न पूछे गए हैं, तो साथ साथ में मैं यहाँ पे एनालिसिस भी कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आप लोग उस हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 89, दोने का सोडा रासायनिक रूप में है? तो बी यहाँ पे डी ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। 90 नंबर पे क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है? तो डी ऑप्शन में आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 91 आपके पास यहाँ पे दिया गया, येट वायुयान में प्रयुक्त ईंधन है? तो सही जवाब होगा अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 92, एपीकल्चर का निम्न में से किससे संबंध है? तो ए ऑप्शन में आपके पास मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 93, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बी ऑप्शन में इंसुलिन। और कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 94, दर्द शामक औषधियां कहलाती हैं? तो इसका डी ऑप्शन में होगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके पास, कागज एक उत्पाद है सेल्यूलोज का? बी ऑप्शन में दिया गया है ग्रेनाइट। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे, तो साथ साथ में मैंने लिखा भी है कि कौन सा प्रश्न क्या है। तो ग्रेनाइट एक रूप है, किसका रूप है? ये आग्नेय शैल का। ज्योग्राफी के यहाँ पे 13 प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके पास यहाँ पे दिया गया है, फियोर्ड तट सामान्य होते हैं? तो ये होते हैं नॉर्वे में। 98 प्रश्न, मानसून हवाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो सी ऑप्शन में आवधिक हवाएं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 99, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गतिमान होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गतिमान होते हैं? तो सी ऑप्शन में पूर्व से पश्चिम की ओर। 100 यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, स्पाट शीर्ष वाले सामुद्रिक उबार कहलाते हैं?
तो बी ऑप्शन में आपके पास शैल बीती। और दोस्तों ये आप लोग अगर आप सोच रहे हैं कि किसी किताब को पढ़ के आप लोग इसे कर पाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। फैक्ट बेस्ड प्रश्न के साथ बेसिक भी पूछा जा रहा है तो आजकल, तो उसे आप ध्यान से रखते हुए ही तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 101 आपके पास, निम्न में से कौन सी समुद्री धारा हिंद महासागर में आती है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में अगुलहास धारा। 102 आपके पास, निम्न में से कौन सी मृदा काली मृदा के नाम से जानी जाती है? तो डी ऑप्शन में चेनोरजेम मृदा। 103 आपके पास क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया गया है, निम्न में क्या मरुस्थलीय वनों के लक्षण है? तो डी ऑप्शन में आपके पास है नुकीली पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 104, शक्कर मिलें कहां होती हैं? तो मिलें होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा कच्चा माल पर आधारित। 105 आपके पास, नेपाल भारत के साथ ही अन्य किस देश से सीमा साझेदारी करता है? तो सी ऑप्शन में आपके पास होगा चीन। दोस्तों जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में भी जानकारी रखें, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। 106 आपके पास यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अन्नामुडी शिखर कहां पे स्थित है? तो यह सह्याद्री में ए ऑप्शन में दिया गया है। 107, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी के तट पर। दोस्तों ये प्रश्न लूसेंट से भी पूछे गए हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में दामोदर। अब आपके पास यहां पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आएंगे। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैंने 15-20 वर्षों के प्रश्न पत्रों को वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लें। उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा और लास्ट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के। आपके पास क्वेश्चन नंबर 109, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ए ऑप्शन में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 110 दिया गया, संविधान में निम्न किस रूप में भारत को व्याख्यात किया गया है? तो इसमें डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें से कोई नहीं, वो आपके जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसमें सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है? तो उसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी 10 थी, बाद में एक इंक्लूड की गई तो ये 11 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या पता इस बार इंक्रीज हो जाए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। वैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 113 आपके पास, लोकसभा में स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? तो निर्णायक मत कहलाता है, ए ऑप्शन में दिया गया है। 114 आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में निम्न पर महाभियोग लाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल, महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर लेकर आया जाता है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 115 आपके पास, पंचायती राज को सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में अपनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर को पंचायती राज जो था उसे लागू किया गया था और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो उसमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें 3 प्रकार की इमरजेंसीज बताई गई है और उसको मैंने काफ़ी बार वीडियो में इंक्लूड भी किया है, तो आप लोग उन वीडियो को देख लें। आपके पास संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। 118 आपके पास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो उसमें ऑप्शंस डी दिया गया है और ये पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों ये थे हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। अभी हमारे पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है। 119, he came before the appointment time, which part of the speech is the before in the sentence? तो सी ऑप्शंस में prepositions। दोस्तों यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आपको तैयार करना पड़ेगा, prepositions काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 120, द न्यूज दैट ही इज डेड इज फॉल्स, द क्लोजेस इज इटैलिक्स। तो बी ऑप्शंस में आपके पास नॉन क्लोज। क्वेश्चन नंबर 121, अ स्पीच इज मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन। तो इसका सही जवाब होगा सलीक्वाई। 122, सिनोनिम्स ऑफ इरूडाइट का, तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में स्कॉलरली। क्वेश्चन नंबर 123 आपके पास एंटोनिम्स बताना है, विपरीत शब्द बताना है। चेस्ट का विपरीत शब्द क्या होगा? अनडिफाइंड। दोस्तों अगर मैं कोई चीज़ गलत प्रोनाउंस कर देता हूं तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें, मेन जो आपके पास कंटेंट है उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 124, ही गोज टू हिज ऑफिस डैश, यहाँ पे सी ऑप्शन में होगा ऑन 130 वर्स, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो आपके पास यहाँ पे टॉपिक बनता है प्रेपोजिशंस, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। 125, नॉन सूनर डिड द वुमेन सी द स्नेक डैश, यहाँ पे दिया गया है शी क्राइड्स, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। तो टॉपिक बनता है कंजंक्शंस, तो डी ऑप्शंस में आपके पास होगा देन।
क्वेश्चन नंबर 126, अफर्मेटिव टू नेगेटिव की बात की जा रही है, तो माई आई साइट इज बैड, तो बी ऑप्शन में होगा माई आई साइट इज नॉट बैड। यहां पे घुमा के प्रश्न पूछ लिया था ये। क्वेश्चन नंबर 127, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अलो टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो, तो यहां पे डी ऑप्शन में वाज होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 128, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, तो आई हैव नो ट्रक विद द डेथ, तो डी ऑप्शन में होगा टू हैव नो डीलिंग विद। 129 आपके पास, हैड ही बीन अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग्स द ऑफिसर डैश यहां पे स्ट्रिक्टली विद हिम, तो सी ऑप्शन में वुड हैव डेल्ट। 130 क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, 40 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ही हो जाए। तो पैसिव वॉइस होगा आपके पास यहाँ पे, शी ओबलाइज मी फॉर द हेल्प, तो बी ऑप्शन में आई एम ओबलाइज टू हर फॉर द हेल्प। क्वेश्चन नंबर 137, और यहाँ पे आपके पास ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में पूछा गया है, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो वहां पे ये चीजें दी गई होती हैं। साइकोफेंट का यहाँ पे पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। 132 क्वेश्चन आपके पास एरर फाइंड करना है। रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, तो बी ऑप्शन में आपके पास होगा दैट ही वाज एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 133, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट ए न्यू लेसन, तो इसमें आपने इंटरेक्ट स्पीच को निकालना है, तो डी ऑप्शन में द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। क्वेश्चन नंबर 134, इट रेन व्हेन माय ब्रदर वेंट टू द मार्केट, तो सी ऑप्शन में वाज रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 135 आपके पास यहाँ पे दिया गया है, तो आपने स्पेल्ड वर्ड निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड, जो इसमें से गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में गलत दिया गया है। 136 आपके पास करेक्ट सेंटेंस निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास डी दिया गया है, द मर्डर एंटर द टेम्पल टू टेक द शेल्टर फॉर द नाइट। क्वेश्चन नंबर 137, नो डाउट शी इज द एंगल विच, यहाँ पे आपने क्या करना है, विच फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच टेंस वगैरह आने चाहिए, तो मेटाफोर यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में। आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 138, तो करेक्ट सब्सक्रिप्शंस इन द लेटर ऑफ द मदर विल बी, तो बी ऑप्शन में यू आर लविंग। दोस्तों ये थे इंग्लिश के प्रश्न। अब 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हिंदी से पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 139, शुद्ध छांटिए, तो बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है। 140, नी का उपसर्ग निकालना है, तो निबंध होगा। 141 आपके पास लिखाई का प्रत्यय निकालना है, तो ये डी ऑप्शन में होगा। 142 आपके पास देशभक्ति का समास निकालना है, तो समास भी देख लीजिएगा, तो तत्पुरुष हुआ। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, एक तो शुद्ध का हो गया, उपसर्ग का हो गया, प्रत्यय हो गया, समास, ये आपके पास टॉपिक बन रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 143, अग्नि का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो अग्नि का पर्यायवाची ए ऑप्शन में दिया गया है। 144 आपके पास अल्प का विलोम शब्द, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अब अल्प का विलोम पूछा है, तो ए ऑप्शन में अति होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 145, शक्ति का उपासक कहलाता है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हो गया, एक शब्द यहाँ पे आ जाता है, तो वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन में शक्त। 146 आपके पास काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सी ऑप्शन में युद्ध में मरना। क्वेश्चन नंबर 147, लघु लघुर्मी का जो संधि विच्छेद है, और ये क्या होगा इसका, बी ऑप्शन में लघु प्लस उर्मी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, समास पूछा हुआ है, प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, मुहावरे पूछे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, और संधि विच्छेद इसके भी पूछा गया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 148, दिगंबर शब्द में से कौन सी संधि है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 149, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो डी ऑप्शन में मिश्र वाक्य है ये। 150 आपके पास प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन में प्रीति। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बच्चों को लगता है कि ये जो पेपर है ये जीके का पेपर है, तो वो टाइम को कंज्यूम कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके पास टाइम नहीं बचता है, तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखना है। काफ़ी पेपर बीच में जैसे रीजनिंग आ जाता है, तो वो वहाँ पे टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 151, ई का प्रत्यय क्या होगा, तो बी ऑप्शन में त्यागी होगा। 152 यहाँ पे उन्नात्वन का समास पूछा हुआ है, तो सी ऑप्शन में द्वंद्व समास है। हिंदी के यहाँ पे 20 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 153, 10 किलो दूध में कौन सा विशेषण है, तो इसका सी ऑप्शन में होगा परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 154, तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन में तत्कृत है। तत्सम तत्सम, ये दो शब्द जो है उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बेमेल शब्द आपने फाइंड करना है जो उनसे अलग है, तो प्रकार होगा। 156 का आपके पास यहाँ पर दिए गए कोयल शब्द, इसका पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षीराज होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 157, माधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, संज्ञा भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है माधुर्य। 158 आपके पास धन का विशेषण बनता है, तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं धनिक।
धन का जो विशेषण है वो क्या बनता है, धनिक। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। दोस्तों अभी जो प्रश्न आएंगे इकोनॉमिक्स के आएंगे, कॉमर्स के भी साथ में ही जोड़ देते हैं ये। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 159, पे बैंक पद्धति में माना जाता है कि पूरा रोकड़ अंतर प्रवाह पुनर्निवेश किया जाता है ताकि परिणाम स्वरूप निम्न के बराबर प्रतिसाद मिले हैं। तो इसका डी ऑप्शन में होगा 0। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 160 यहाँ पे दिया गया, आयकर अधिकार 1961 की धारा 87 के अंतर्गत 2500 की कर कटौती वित्तीय वर्ष 2017-18 और के लिए मान्य है यदि वह कर योग्य है। तो उसमें डी ऑप्शन आपके पास 3,50,000 दिया गया है। 161 आपके पास 1.2 के बराबर बीटा सूचित करता है क्या का जोखिम है, तो उसमें आपके पास डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 162, एक सशक्त ब्रांड में होना चाहिए, तो आपके पास डी ऑप्शन में ब्रांड समता। कॉमर्स के यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 163 आपके पास स्टाफ पोजीशन में एक विक्रय प्रबंधक को अधिकार है, तो सी ऑप्शन में सलाह देने तथा अनुशंसा करने का। क्वेश्चन नंबर 164 चालू खाते में समाविष्ट है, तो डी ऑप्शन में ये सभी, जैसे आपके पास सर्विसेज, ट्रैवल हो गया, आय हो गया, स्थानांतरण हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 165 साख पत्र या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत किया जाता है, तो बी ऑप्शन में आयातकर्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 166 समकों की पंक्तियों तथा स्तंभों में प्रणालीगत व्यवस्था कहलाती है, तो उसका सही जवाब होगा तालिका। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये प्रश्न अटेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ एक प्रश्न आप लोग इसमें अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके लिए इजी हो सकते हैं अगर आप लोगों का कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 167 15 अवलोकनों का प्रसारण 4 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 9 बढ़ाया जाए तो परिणामी अवलोकनों का प्रसारण क्या होगा, तो सी ऑप्शन में 4। दोस्तों यहाँ पे अभी आपके पास 3 प्रश्न हिस्ट्री के बन जाते हैं, टोटल जो बनते हैं वो 17 बनते हैं। तो 168 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो उसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 169 बिंदुसार ने अशोक को निम्न विद्रोह के दमन के लिए भेजा था, तो उसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर आपके पास 170 हड़प्पावासी में प्राचीनतम लोग थे जिन्होंने उत्पादन किया था, तो उसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करें। अगर आप लोगों के जैसे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो मैं बहुत जल्दी 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आपके सामने आ जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी दिया गया है, अगर वो आपने वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मिला है, पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी किताबें, एचपीजी के और साइंस की वीडियो, बहुत सारा इसमें मटेरियल डाला हुआ है और लूसेंट की बुक भी इसमें डाली हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।